चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं। पहले तो हमने इनको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद में हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2/√x। ठीक है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ऊपर होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं, वो डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, एंड उन पर 1 पावर लगा होता है। तो अभी देखो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ पर भी वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों ही इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम 1/√x को u सपोज कर लेंगे एंड 1/√y को v सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो हमने 1/√x को मान लिया u, 1/√y को हमने मान लिया v। ठीक है, अब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 1/√x को हम क्या लिखेंगे? u लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2u। ये क्या बन जाएगा? 2u। ठीक है, ये हमारा u है। हाँ, तो हमने क्या किया कि यहां पर जो ये 1/√x है, इसको तो हमने u मान लिया, इसको यहां पर हमने u सपोज किया है, तो इसको हमने u मान लिया, तो ये बन गया 2u। फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर हम 1/√y को v सपोज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3v। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3v एंड इक्वल्स टू में 2 तो है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के यहां पर हमने एक और इक्वेशन बना लिया, तो हम इसे इक्वेशन 1' सपोज कर लेंगे। ठीक है, और जो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, एंड जो वेरिएबल्स है उन पर जो पावर लगाया है वो 1 पावर है। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं तो 1 पावर है। तो जब भी कोई इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होते हैं और उन पर कोई पावर नहीं लगा होता है, तो उन पर 1 पावर होता है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में 1/√x को हम लेंगे u, तो ये हो जाएगा 4u। ठीक है, फिर बीच में है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर हम 1/√y को लेंगे, 1/√y को लेंगे, हमने लेना है v, क्योंकि यहां पर हमने 1/√y को v माना है, तो ये बन जाएगा 9v। ठीक है, ये बन जाएगा 9v। आगे इक्वल्स टू में -1 तो है ना। तो देखो हमने इक्वेशन सेकेंड को लिया और यहां पर एक लीनियर इक्वेशन तैयार कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2'। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशंस को यहां पर बना लिया, दोनों ही इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के उनको रिड्यूस कर लिया लीनियर इक्वेशंस में। यहां पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1' को लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहां पर ये 4u बन जाए। और देखिए यहां पर 4u है, तो जब दोनों 4u बन जाएगा तो फिर हम इनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और तब हमारे पास में v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1' को लेते हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें से हम इक्वेशन 2' को माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम इक्वेशन 1' को लेंगे, ठीक है, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 1' को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से हम इक्वेशन 2' को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1' को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4u, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4u, फिर प्लस यहां पर 3v है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6v, फिर इसे जब हम राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 4। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1' को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लिया। अब हम इक्वेशन 2' को इसके नीचे लिख लेते हैं और सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर। ठीक है, 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा इक्वेशन 2' है, इसको लिख लिया। अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा सबसे करने पर, नीचे यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना। तो देखो 4u माइनस 4u ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6v प्लस 9v हो जाएगा प्लस 15v, ये हो जाएगा प्लस 15v, 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। करेक्ट, तो हमारे पास में आ गया 15v इज इक्वल्स टू 5। अब हम 15 को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 5/15। ठीक है, 5 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो हमारे पास में v का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में v का वैल्यू हमको ऑब्टेन हो गया। अब v का वैल्यू ऑब्टेन हो गया तो अब हम u का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस v के वैल्यू को ना, इस v के वैल्यू को हम इक्वेशन 1' में पुट कर देते हैं, इसमें पुट अप कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट अप कर देते हैं, तो लिखते हैं पुट v इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1'। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन 1' है वो है 2u प्लस 3v, इक्वेशन 1' हमारा है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने v की जगह पर रखना है 1/3, तो v की जगह पर आएगा 1/3। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1' में v की जगह पर पुट अप कर दिया 1/3। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में आएगा 2u प्लस यहां पर रह जाएगा 1 इक्वल्स टू 2। अब हम 1 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास में u का वैल्यू आएगा 1/2, 2 नीचे आ जाएगा ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने v का वैल्यू ऑब्टेन कर लिया था, यहाँ पर हमारे पास में u का वैल्यू भी आ गया। अब हम v एंड u की वैल्यू से रूट x एंड रूट y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 1/√x है u, हमारा 1/√x है u, हमने 1/√x को u सपोज किया है तो 1/√x हमारा है u। अब देखिए u कितना है, यहाँ पर u है 1/2, तो u की जगह पर आएगा 1/2, तो 1/√x हो जाएगा 1/2। हम इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारे पास में √x का वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर रूट लगा है तो रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो जब हम √x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर इक्वल्स टू है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 4। करेक्ट, अब देखिए हमारा 1/√y है v, हमारा 1/√y है v। ठीक है, अब देखिए v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमारे पास में v का वैल्यू है 1/3, तो v की जगह पर आएगा 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, √y का स्क्वायर y हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर यहां पर 9 हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल कर लो तो y हमारा आ जाएगा 9, तो यहां पर हमारे पास में y आ गया 9। यहां पर पहले हमने x का वैल्यू निकाला 4, यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल लिया 9, तो ये आ गया हमारे पास में ये जो दो इक्वेशंस हमको दिए गए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है ना।